जैन धर्म आखिर कब से हुआ दिगंबर और श्वेतांबर इन दो भागों में विभाजित? कैसे हुई श्वेतांबर मत की शुरुआत? आखिर क्यों है जैन धर्म के ये दो विभाग? तो चलते हैं आज हम इन तथ्यों को गहराई से समझने के लिए। यद्यपि अनादिकाल से दिगंबर जैन धर्म ही धरती पर प्रवर्तमान रहा है, अर्थात कहीं पर भी पंथवाद, संतवाद, संप्रदायवाद जैसी स्थिति नहीं थी। सभी एकमात्र दिगंबर जैन धर्म का पालन करते थे, किंतु काल प्रभाव से आज जैन धर्म के दो भेद नजर आ रहे हैं, दिगंबर जैन धर्म और श्वेतांबर जैन धर्म। आखिर कैसे हुई श्वेतांबर संघ की शुरुआत? तो मथुरा के शिलालेख एवं भद्रबाहु चरित्र ग्रंथ के अनुसार विक्रम संवत 136 अर्थात प्रथम शताब्दी में श्वेतांबर संघ की उत्पत्ति हुई थी। बतलाते हैं, उस समय अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु अपने 24,000 साधु के विशाल संघ के साथ उत्तर भारत में जैन धर्म की साधना प्रभावना में रत थे। एक दिन जब वे आहार हेतु किसी जैन श्रावक के घर पहुंचे, तो पालने में झूल रहे एक नन्हे से बालक के मुख से सहसा शब्द निकल पड़े, जाओ जाओ। चूंकि भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी थे, अतः उन्होंने शब्द निमित्त ज्ञान के द्वारा उस बच्चे के शब्दों से जान लिया कि आगामी समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। आचार्य महाराज ने वापस आकर सारे संघ के लिए यह सूचना देते हुए निर्देशन दिया कि उत्तर भारत में पड़ने वाले इस 12 वर्षीय अकाल से बचने हेतु सारा संघ दक्षिण भारत की ओर विहार करेगा। महाराज के निर्देशन अनुसार अधिकांशतः साधु तो आचार्य महाराज के साथ दक्षिण भारत की ओर विहार कर गए, लेकिन कुछ साधु सौराष्ट्र में ही रहे। जब वहां दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा, तो परिस्थिति काफी गंभीर हो गई। लोग भूख प्यास के कारण मरने लगे। यद्यपि श्रावक श्रेष्ठ ही ऐसी परिस्थिति में भी साधु संघ की चर्या निर्वाह कर रहे थे, लेकिन दुर्भिक्षता के कारण भूखे मनुष्य एवं कुत्ते आदि चर्या में निकलने वाले साधुओं को परेशान करने लगे। और तो क्या, एक दिन जब एक मुनिराज आहारोपरांत वापस आ रहे थे, तब एक भूखे मनुष्य ने उनका पेट चीरकर उनके पेट का भोजन खाया। ऐसी दर्दनाक घटना के कारण वहां के राजा ने आदेश दिया कि कोई भी साधु नग्न ना रहे, अर्थात वस्त्र धारण करें, अपनी रक्षा हेतु हाथ में लाठी लें तथा भोजन ला करके वसतिका अर्थात धर्मशाला में ही भोजन करें। अतः परिस्थिति व साधुओं ने सेहवृत्ति छोड़कर वस्त्र, बर्तन, लाठी आदि ग्रहण कर लिया और घरों से भोजन मांगकर लाने लगे। दुर्भिक्ष समाप्त होने पर मुख्य नायक शांत्याचार्य ने सभी भ्रष्ट साधुओं को पुनः दिगंबर धर्मानुसार शुद्ध चारित्र पालने का आदेश दिया, किंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। अतः इस प्रकार वह सभी साधु श्वेत वस्त्रों को धारण करने से श्वेतांबर कहलाने लगे और जैन धर्म उस समय से दो भागों में विभाजित हो गया, जो आज भी प्रवर्तमान है। यद्यपि दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ कुछ तो समानता है, किंतु फिर भी बहुत कुछ भेद हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो के माध्यम से प्रसारित करेंगे। आपके इस विषय में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे।